नहीं था, सलीम भाई ने आपको कुछ नहीं दिया था। जो कुछ भी दिया भारत की जनता ने दिया, भारत के दर्शकों ने दिया। अपने आप को देश का भक्त बनाओ, देश का द्रोही अपने आप को मत बनाओ, वरना सलमान खान मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी सारे हीरो बनी में आकर के या तो बिग बॉस के शो में जिस दिन फिनाले है 28 जनवरी को, या तो उस दिन मैं तुम्हारा हीरो निकालूंगा, वरना उसके बाद तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारा हीरो निकालूंगा। सब अपने आप को सुधार लो, सुधारना तो तुमको पड़ेगा खुद को, नहीं तो मैं तुम्हें सुधार दूंगा। नहीं तो क्या करेंगे आप अगर वो नहीं सुधरते, अगर वो इसी तरह करते रहे जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इस तरह उन्होंने बोली सारी बातें, अब क्या करेंगे आप अगर वो? जाहिर सी बात है, मेरे पास में ओनली हिंदू सेना है, मेरी आर्मी है। अच्छा, सबके पास में लाइसेंस रिवॉल्वर होता है। और मैं एक बात में साफ कर देना चाहता हूँ कि यदि मुझे इन्होंने 28 जनवरी से पहले नहीं बुलाया तो मैं 1 लाख लोगों को लेकर के वहां पर पहुंचने वाला हूँ, ना तो वहां पर मैं फिनाले होने। आप चाहते हैं कि ये 28 तारीख से पहले आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री दें? हर हालत में दें, नहीं देंगे तो मैं आपको घोषणा कर रहा हूँ। अच्छा, संडे को ये अनाउंसमेंट आएगा कि मैं घर से बाहर हो गया हूँ। अच्छा, टीआरपी 0 हो जाएगी। अच्छा, टीआरपी 0 हो जाएगी, सारा गेम फेल हो जाएगा और उसके बाद इनको बुलाना पड़ेगा। नहीं बुलाएंगे तो 28 जनवरी को मैं 1 लाख लोगों को लेकर के वहां जाऊंगा। सारे के सारे लाइसेंस रिवॉल्वरधारी होंगे, कुल मिलाकर के 450 बिग बॉस से कर्मचारी है, 500 वाला के होंगे, 1000 लोग मेरे लोगों को। अच्छा, तो कहना का मतलब आपका ये है कि आपकी वजह से बिग बॉस शो की टीआरपी अब तक आ रही थी, ये सलमान ने खुद कहा है। सलमान ने खुद कहा है। सलमान ने खुद कहा। दूसरी बात, लेकिन सलमान ने आपको उसके बाद कई बार धमकाया भी तो है आपकी। हाँ, मैंने यही कहा उसको, मैंने जिस वक्त थप्पड़ मारा, मारने के बाद मैंने उसको यही कहा कि तूने तो ये कहा था कि तू मुझे थप्पड़ मारेगा, तू मार नहीं सका, लेकिन मैंने तुम्हें मारा, तेरी दबंगई मैंने खत्म की। सलमान के साथ उस वक्त कुछ लोग नहीं थे वहाँ पर, उनके साथ जो रहते हैं लोग, बाउंसर्स वगैरह? वहाँ पर ये रूल बना हुआ है कि स्मोकिंग रूम में दूसरा आदमी कभी जा ही नहीं सकता। और क्या कुछ आपने बोला कि अंदर जो लड़कियां हैं, वहाँ पर लड़के हैं, वो किस तरह का माहौल है अंदर? क्या अंदर सारे गंदे लोग हैं वहाँ पे। मुझे कहने में कोई दुख नहीं है, भले ही मेरे खिलाफ वाणी डिफेमेशन केस कर दे, इसीलिए क्योंकि सलमान खान। बिग बॉस शो बंद करने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें जाने की बात भी आप बोल रहे हैं। बोल रहे हैं 28 जनवरी से पहले आप जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे जीतना है, जीतूंगा तो मैं घर जाके भी और घर के बाहर से भी, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो पैसा नहीं लिया है, मैंने अभी तक अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया है, वो पैसे के लिए मैं गया भी नहीं था। मैं तो रामराज जी की स्थापना के लिए गया था, लेकिन ये मेरे साथ विश्वासघात किया बिग बॉस ने। और उसके आपने देखा होगा 15 अक्टूबर को सलमान खान ने भी ये बात कही थी कि स्वामी ओम जी पूरी दुनिया का रामराज्य बनाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, सलमान खान के शब्द थे। तो जो मेरे साथ विश्वासघात हुआ उसकी सजा तो बिग बॉस को मैं तभी दे पाऊंगा जब आप, चूंकि मैं उनको ग्रेटेस्ट हीरो नहीं मानता, उनको मैं सिर्फ देशद्रोही मानता हूँ। अच्छा, देशद्रोही मानते हैं, मान लिया इस बात को। अगर एक बात बताइए स्वामी ओम जी, आप कहते हैं कि अब अगर अंदर जाते हैं दोबारा तो आप विनर होंगे इस शो के, ठीक है? आप भी होंगे, लेकिन अब जो अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से कौन अच्छा खेल रहा है और कौन विनर बन सकता है इस शो का? देखिए, इस खेल में कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा है, सबको मैंने दिया है फुटेज, मेरे वजह से उनको वोट मिल रहा था। और अब तक मतलब कल रात के 11:30 बजे तक सबसे ज्यादा वोट मुझे मिला है। सलमान ने इतने ये थप्पड़ खाने के बाद भी आज मैं सुबह फोन करके कहा कि स्वामी जी आप सचमुच ग्रेटेस्ट हीरो हैं। किसने कहा आपको? सलमान ने जब आज सुबह मुझे फोन किया। आज सुबह फोन भी किया उन्होंने? फोन किया और आप घर में आ जाइए। मैंने सलमान को एक बात कही कि सलमान मैं आपके बिग बॉस घर में कब आऊंगा जब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आप पूरे बिग बॉस के सारे अधिकारी माफी मांगेंगे अपने कुकृत्यों के लिए, तब मैं आपके घर आऊंगा। सलमान अब आपको बुला भी रहे हैं दोबारा? कोई रास्ता नहीं उनके बात में, क्योंकि उनको मालूम है संडे को अनाउंस होकर टीआरपी 0 हो जाएगा। अच्छा, कोई एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। आप मतलब आप टीआरपी किंग है, द ग्रेटेस्ट और एंटरटेनर। मुझे सलमान ने खुद दिया है 20 तारीख को मेरे मानने से। स्वामी आप गए थे अंदर स्वामी बन के, तो उसके बाद ग्रेटेस्ट एंटरटेनर कैसे हो गए आप? टीआरपी किंग कैसे हो गए बताइए? टीआरपी किंग में इसलिए हो गया, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा एंटरटेनर हूँ। लेकिन जब इन लोगों ने मुझे एक्टिंग करने के लिए मजबूर किया तो जो मैं एक्टिंग करता गया, आपको एक घटना याद होगी 2 दिसंबर को जिस दिन मैं दिल्ली आया हूँ, उससे पहले दिल्ली से निकला हूँ, उससे पहले सलमान ने मुझे एक एक्ट दिया सडनली,
और ये कहा कि आप ये सोचिए कि आपके सामने एक व्यक्ति भारत का सिक्रेसी लेकर के पाकिस्तान को दे रहा है और उसमें आपको फुल गुस्सा दिखाना है और उस बीच में लोपा जो विश्व सुंदरी है वो आपके सामने आती है और आपको गुस्सा खत्म करके इमीडिएटली मूड चेंज करना है और आपको खुशी के डांस नृत्य करना है। सलमान ने सिर्फ एक हमको एक्ट दिया, अच्छा, उसका कोई डायरेक्ट नहीं दिया, हमेशा डायरेक्ट मुझे दिया जाता था, ना मुझे उसके लिए कोई डायरेक्शन दिया, कुछ नहीं, उन्होंने एक्ट दिया और उसी वक्त मैंने इंस्टेंटली मैंने वो एक्ट किया। सलमान ने मुझे ये कहा कि स्वामी जी आप मेरे से बड़े हीरो हैं, आप मेरे से बड़े एक्टर हैं। स्वामी जी आप स्वामी होकर इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने बानी की माँ के बारे में कुछ कहा, हमने देखा वो डायलॉग के बारे में कहा, नहीं बानी के माता पिता के बारे में जब मैंने कहा था वो टीआरपी बढ़ाने के लिए। अच्छा, मतलब आपने मुझे कहा था कहने के लिए, बॉस ने कहा था आपको कहने के लिए, वो स्क्रिप्टेड था, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है वहाँ पे। वहाँ पर मेरा जितना भी एक्ट हुआ है टोटली स्क्रिप्टेड हुआ है। बिग बॉस का जो पैटर्न है एक एंटरटेनमेंट शो है, आपको क्या मालूम नहीं था इस तरह का एंटरटेनमेंट होता है वहाँ पर? आपको जब अप्रोच किया गया वहाँ के लिए, आप एक साधु संत है, आप तो एक साधना में रहने वाले शख्स है, उसके बाद आपने क्या किया वहाँ पर? आपने भी तो इंडिया इसे अपना ही घर समझो। प्लीज वेलकम स्वामी ओम जी। ओम जी। मेरा जन्म सिर्फ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है ताकि मैं अपराध मुक्त ये संसार बना सकूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस की शुरुआत मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही भगवान ने शुरू कराई थी। और हाँ, हेलो मैं स्वामी जी आइए। अपने तंत्र विद्या से सलमान खान को मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हीरो बनाऊंगा। अरे वाह सर, इसमें आप कितने घंटे लोगों की भलाई करते हैं? मैं 24 घंटे में 22 घंटे मैं लोगों की भलाई करता हूँ। मेरा जीवन सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही बना है। क्योंकि कभी कभी बिग बॉस का घर नर्क बन जाता है लोगों के लिए। ये तो आप समझ लीजिए स्वर्ग बन गया। अरे वाह, स्वर्ग बन गया है। जहाँ पर मेरे पांव पड़ते हैं, देवी शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ उसको स्वर्ग बना देती है। वाह। आने वाले समय में पूरे विश्व में सबसे महान हीरो सलमान खान को बनाऊंगा अपने तंत्र शक्ति से। वाह। हम तो आपके आभारी हैं कि लंदन में इतना मेहनत करने के बाद आप यहाँ इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं लंदन में नहीं था, मैं मनाली में था। मनाली कौन सा लंदन से कम है? अब आप दोनों एक छत के नीचे रहोगे आप। हाँ। अब मुझे देखना तो अच्छा है कि है आप दोनों की कैसी जमेगी। ऐसा है कि स्वामी मुझे देवी की पूजा करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। भूत प्रेत मैं पालता हूँ, मैं भूत प्रेतों को नचा करके एंटरटेनमेंट करता हूँ। बचपन में मुझे लोग भगवान का अवतार मानते थे। बचपन में मैं मिरेकल्स बहुत करता था, बहुत। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ढोंगी हूँ। तो आपको ये भी पता होगा कि बिग बॉस कौन जीतेगा सीजन? ऐसा है, बिग बॉस तो जीतने वाला मैं हूँ, लेकिन मैं आपको जिताना चाहता हूँ। उसका वजह ये है कि आपके अंदर क्वालिटी है और मुझे आपको बहुत आगे बढ़ाना है। यदि आप मेरा कोई राज किसी को बताएंगे तो आपको बहुत नुकसान पहुँचेगा, वो आपको वक्त पर पता। मतलब आप मुझे मैं थ्रेट कर रहा हूँ। आपका जो चेहरा है ना, बिल्कुल कमल के फूल की तरह आपका चेहरा। बुढ़ापे में कहाँ से जवानी आ गई मना? फूकने से थोड़ी जवानी आ जाएगी तुम्हारी। अरे बुढ़ापे में ये सब अच्छा नहीं लगता भाई। अच्छी और कैसे तो लोग हैं जो ऐसी लड़की को वोट देते हैं। क्या अदाएं हैं। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा।
प्यार का दीवाना। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ढोंगी हूँ। डॉक्टर स्वामी सदाचार्य ओम जी महाराज, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ये जो यहाँ पर 14 लोग इस घर के बिग बॉस के घर में हैं, इनमें से 13 लोग मेरी हत्या करने पर तुले हुए हैं। पहले ही आपसे निवेदन किया था, ये लोग स्वार्थी लोग हैं, साधुओं के विरोधी हैं। आप मेरी बेइज्जती न करवाएं। फिर भी आपने दे दिया, आपकी आप मालिक हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपके हाथ में, आप ऑलमाइटी हैं। स्वामी को बाहर मार दिया, सिर्फ ओम जी आए हैं। गुरुजी, अभी आप 3 दिन बाहर थे कि इन्होंने आपको कोई कमरा दिया था? मैं बाहर था। बाहर थे? मैं किसी काम के लिए गया था। तो आपने एपिसोड देखे? मैं कहाँ से देखूंगा, मेरे पास में बाहर वक्त कहाँ होता। मैं किसी स्पेशल काम के लिए गया था। स्वामी ओम पिछले 3 दिनों से सीक्रेट रूम में रह रहे थे और वहां से आप सब पर कड़ी नजर रखने के बाद अब स्वामी ओम बिग बॉस के घर में वापस लौटे हैं। मैं मोना के साथ में पुल में गया, बेटी के भाव से गया। चल आगे बढ़, चल। मैं उनको अंदर जाए, स्वामी ओम खड़ा मिले तो दे फटाफट, दे फटाफट। हम इस को ला करके फिर 12 घंटे बाद अपन ही कह रहे होंगे बाहर ले जाओ इसको उसके। अब बहुत ही बेकार लग रहा होगा टीवी पर, क्या दिख रहा होगा उसका, जो ये सारे उसके डबल स्टेटमेंट्स गए होंगे ना, तो ऐसे आदमी को लोग वोट इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि कभी वो लोपामुद्रा को बेटी बोल रहा है, अगले ही मिनट में वो लोपामुद्रा के 2 घंटे बाद में अजीबोगरीब तरीके से गले पड़ रहा है, इसको स्लीपर सेल बोल रहा है। इन एरर्स को आदमी कब तक झेलेगा सर, आप समझाओ ना। महात्मा आपसे नाराज नहीं होते, आप इतने झूठ वो क्यों बोलते हो? ये जो भी बोलते हैं, ये जो भी बोलते हैं, यूनिवर्स अगर गलत भी होता है तो यूनिवर्स कम्स टुगेदर टू मेक हिज झूठ इनटू सच। ये आपकी मैं पक्का जीतूंगा, अब मैं जीत करके ही जाऊंगा। मुझे खेल समझ में आ गई सारी, पहले तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ढोंगी हूँ। एक बात और, अब मैं फाइनल तक रुकूंगा, ये तय है।